देखिए बच्चों, कक्षा 12 में मैथ फर्स्ट में पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.5, जिसके सवाल नंबर 9 तक हल हो गए हैं। सवाल नंबर 7 तक हल कर दिया है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां उसी तरीके से है, लेकिन 10वां और 11वां भी हम हल किए दे रहे हैं। कहा है प्रश्न 5 से 11 तक प्रत्येक आव्यूहों में व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, इनका अस्तित्व होगा उनका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। चलिए 10वां नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया है। माना ए बराबर 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, यानी ए इनवर्स और ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, तो मॉड ए इसे भी निकालना पड़ेगा, लेकिन अस्तित्व भी बताना है। तो मॉड ए का मान अगर 0 आता है तो अस्तित्व नहीं होता, इसलिए मॉड ए तो निकालना पड़ेगा अस्तित्व बताने के लिए भी। और एडजॉइंट ए का मतलब सहखंडज आव्यूह, ये सब ज्ञात कर लें तब व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए होगा। देखिए इसमें जैसे ही हमने मॉड लगाया आव्यूह सारणी बदल गया। 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 और 4। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखिए चिन्ह कैसे चलता है, प्लस और फिर माइनस, और तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर +2। अब देखिए ये वाला एक कहाँ है, पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति में हाथ धर लो, पहले स्तंभ में तो क्या बचेगा, रख लोगे तो 2 - 3 -2 4। अब पहली पंक्ति बंद करिए, दूसरा स्तंभ 0 - 3, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3 4। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 0 2 3 -2। चलिए 1, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8, इसका गुणा पहले माइनस माइनस जो गुणा प्लस होगा, लेकिन माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है तो फिर माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6 +1 1 0 गुणते 4 0 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस माइनस गुणा प्लस हो गया 9 हो गया, +2 इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा माइनस का 0, और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा माइनस का 6। 1 गुणते 8 - 6 2 होगा, +1 गुणते 9 और +2 गुणते -6। तो प्लस का 2 आ गया, प्लस का 9 आ गया, और -6 दूनी 12 आ गया। 9 2 11 और माइनस का 12, तो आ गया माइनस का 1। यहां पर लिखेंगे चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः अस्तित्व है, अतः अस्तित्व है। चलिए अब हमको पता है कि मॉड ए के मान की जरूरत पड़ेगी, तो मॉड ए का मान जो निकला है यहां पर लिख लेते हैं -1। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं सहखंड। क्या ज्ञात करते हैं, सहखंड। बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे आने वाली प्रश्नावली है आप भी द्वारा समीकरण हल कीजिए, तो वहां इसी की जरूरत पड़ेगी ए इनवर्स की। तो सहखंड देखिए ज्ञात करते हैं A11, बहुत बार बता चुके हैं। A11 का मतलब स्मॉल a11 का सहखंड, और M11 लिखेंगे तो स्मॉल a11 की उपसारणिक। तो -1 की घाते पंक्ति धन स्तंभ, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, गुणते M11 का मतलब स्मॉल a11 की उपसारणिक। -1 की घाते 1 धन 1 2 हो गया, गुणते M11। पहली पंक्ति बंद कर दीजिए और पहला स्तंभ जो बचे लिख देना है, 2 - 3 -2 और 4। -1 की घात हमने कहा है अगर सम है तो मान प्लस का 1 होगा, और विषम है तो माइनस का 1 होगा। तो सम है प्लस का 1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, तो पहले इस माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, लेकिन फिर माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 गुणते 8 - 6 2, A11 का मान आ गया 2। अब देखिए निकाल लेते हैं हम A12
तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, तो -1 की पावर 3 इंटू m12। पहली पंक्ति बंद करेंगे और दूसरा स्तंभ, तो 0 -3, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 3 4, तो -1 विषम है घात, तो -1 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 आएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, -1 गुणते 9 तो आ जाएगा -9। अब A13 निकालेंगे। देखिए A13 बराबर क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3 इंटू m13, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा। m13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 0 2 3 -2, -1 की घात सम, तो मान होगा प्लस का 1, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 0, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा 6, तो 1 गुणते -6 तो आ जाएगा -6। अब हम ज्ञात करते हैं बेटा A21, तो होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21, तो -1 की पावर 3 और m21। अब क्या बंद करना है आपको, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, -1 2 -2 4, -1 2 -2 और 4, तो इसकी घात विषम है तो हो जाएगा मान -1 गुणते इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, तो -1 गुणते ये माइनस का 4 है, प्लस का 4 0 आ जाएगा, तो आ गया 0। अब ज्ञात करते हैं हम A22, तो होगा बेटा -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, -1 की घाते 2 2 4, m22 दूसरी पंक्ति बंद करना है, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति में हाथ रख लीजिए, दूसरे स्तंभ में 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 की घात सम, तो मान होगा प्लस का 1, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 और -3 दूनी 6, 1 गुणते -2 आ जाएगा -2। अब A23, तो -1 की पावर 2 + 3 इंटू m23, तो -1 की पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, m23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 -1 3 -2, 1 -1 3 -2, -1 की घात विषम, तो मान होगा -1 गुणते इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस का 2 होगा, और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो -1 गुणते 1 तो आ जाएगा -1। चलिए अभी हमें निकालना है A31, A32, A33, लेकिन मान जो निकले हैं वो लिख लेते हैं। A11 का मान बेटा कितना निकला है, 2 निकला है। A12 का मान कितना निकला है, -9 निकला है। A13 का मान कितना निकला है, A13 का मान -6 निकला है। और A21 का मान कितना निकला है, A21 का मान 0 निकला है। A22 का मान कितना निकला है, A22 का मान -2 निकला है। A23 का मान कितना निकला है, A23 का मान -1 निकला है। अब आगे हल करते हैं हम, देखिए A31 का मतलब -1 की पावर 3 + 1 इंटू m31, तो -1 की पावर 3 + 1 4 हो गया। m31 तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, -1 2 2 -3, तो -1 की घाते 4 मान हो गया प्लस का 1, इसका गुणा इसमें करेंगे 3 और माइनस इसका गुणा इसमें 2 दूनी 4, 1 गुणते -1 तो आ गया माइनस का 1। A32 तो -1 की पावर 3 + 2 इंटू m32, -1 की पावर 5 इंटू m32,
तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए 1 2 0 -3, 1 2 0 -3, -1 की घात विषम तो मान होगा -1 गुणते -3 और -0, -1 गुणते -3 आ जाएगा प्लस का 3। A33 क्या होगा? A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, तो -1 की पावर 6 इंटू M33। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 -1 0 2, तो -1 की घात सम तो मान हो जाएगा प्लस का 1, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 0, 1 गुणते 2 बराबर आ गया 2। अब लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह। सहखंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर, सहखंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर, देखिए क्या है सहखंड, 2 -9 और -6, 0 -2 -1, फिर -1 3 और 2। अब सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह, सहखंडों से निर्मित सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्त आव्यूह, B का परिवर्त आव्यूह। देखिए पंक्ति को स्तंभ में बदल दे, परिवर्त आव्यूह निकल आएगा 2 -9 -6, 0 -2 -1 -1 3 और 2। हमें चाहिए व्युत्क्रम आव्यूह, हमें चाहिए व्युत्क्रम आव्यूह। देखिए व्युत्क्रम आव्यूह A इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट A बटे मॉड A, एडजॉइंट A का मान 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2 बटे मॉड A का मान -1, -1 से सब में भाग दे दें तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। देखिए इसका आंसर मिला लेते हैं और इसके आगे का जो फिर सवाल होगा वो अगली क्लास में हल करेंगे। प्रश्नावली 4.5 का सवाल नंबर 10 है। -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। 11वां सवाल देखिए अगली क्लास में हल किया जाएगा। जो भी ना समझ में आए उसे जरूर बताइए आप।